मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी। दोस्त कास्ट एक पॉडकास्ट चैनल है। बड़ा अच्छा पॉडकास्ट है, आई लाइक इट। और उसमें एक गेस्ट आया हुआ था। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट गेस्ट, बट वो बेसिकली बात कर रहा था कि इंडियंस की इमेज बाहर के देशों में इसलिए ख़राब है क्योंकि वी डोंट हैव अ good representatives like Shashi Tharoor who can talk good English, who can speak good English, and who can present our point of view and how we Indians are. And this couldn't be more wrong. Like ये इतनी घटिया, इतनी गलत बात है ये कि जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं and people who are working in marketing and influencing people and grooming young people and advising them that this is such a bad advice. क्योंकि आप ये सोचो कि इंडिया में बहुत लोग इंग्लिश बोलते हैं। अब यस, शशि थरूर स्पीक्स लाइक कॉलोनियल इंग्लिश, लाइक परफेक्ट ब्रिटिश इंग्लिश। वो ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करता है जो कि आधे लोगों को समझ में भी नहीं आते, बट उससे कोई इम्प्रेस नहीं होगा तुम्हारे इंडियन होने पे। अब आप एग्जांपल लो जापान का, ठीक है। जापान में हार्डली किसी को इंग्लिश आती है। अगर आप लोग भी इंडिया से बाहर गए हों या आपने किसी जापानी को इंडिया में देखा हो तो आपने देखा होगा कि उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती। पर जापान की इज़्ज़त कितनी है, कितनी इज़्ज़त करते हैं लोग जापान की। वो इसलिए कि जापान एक विकसित देश है, वो जापान एक साफ़ देश है। आप जापान में इतनी सफाई है। मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक बंदा मोज़े, सफ़ेद मोज़े पहन के निकला है वो जापान में, एंड ही वांट्स टू चेक एंड शो पीपल लाइक हाउ क्लीन जापानी स्ट्रीट्स आर। और एक लिटरली मैं बता रहा हूँ, अगर तुम घर में अगर मोजे पहन लो ना सफ़ेद, वो ज़्यादा गंदे निकलेंगे आपके, बट एब्सोल्युटली क्लीन। लाइक लगा ही नहीं कि मतलब वो बंदा सड़क पे निकला है, बाहर निकला है। तो जब आप ऐसे लोग देखते हैं, अब जापान लोग रूल्स मानते हैं, दूसरे लोगों को स्पेस देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, वहाँ पे सफाई है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी है, साइंस है, वहाँ पर क्राइम बिल्कुल नहीं है। लाइक आपने एग्जांपल देखे होंगे, जापानी लोग जब किसी वर्ल्ड कप मैच देख रहे हैं या कोई सॉकर टूर्नामेंट है, लास्ट कुछ सालों में मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें कचरा फैल गया था। अब सब लोग तो भाई टीम हारी जीती, भाई निकलो अपने घर, पर जापानी लोगों ने सारा कचरा साफ़ किया। एंड जब कोई बंदा ऐसी चीज़ें करता है तो आपके मन में इज्जत नहीं आएगी उसके लिए। और ऐसे ही काउंटलेस एग्जाम्पल है। लाइक कोरिया आप देख लो, कोरियन लोग इंग्लिश नहीं बोलते, दे स्टिल आर प्रॉस्परस एंड रिस्पेक्टेड एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। आप स्पेनिश लोगों को देख लो, लैटिन कंट्रीज़ को, वो लोग भी बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो इंडियंस एक्चुअली में, एंड दैट्स व्हाई यू सी सो मैनी इमिग्रेंट्स एक्चुअली इमिग्रेटिंग टू वेस्टर्न कंट्रीज़ लाइक कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बिकॉज हम अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद हाउ गुड यू स्पीक एंड कितने अच्छे एक्सेंट में बात कर रहे हो, कितनी अच्छी वोकेबलरी है। लाइक साफ़ सफाई रखो। अब आपको पता है बाहर के लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें वो गूगल मैप पे पॉइंट आउट करते हैं, इंडिया के मैप पे, एंड दे चेक कि यहाँ पर गार्बेज मिलेगा नहीं मिलेगा। और वुड यू बिलीव इट, 90% ऑफ द टाइम्स उनको गार्बेज मिलता है। और जो भी बंदा इंडियन है, देसी है, जिसका इंडिया से कनेक्शन है, जो जाता आता रहता है या जो वहाँ पे रहता है, उसको पता है कि सफाई का हमारे जाती ज़िंदगी से दूर दूर तक नाता नहीं है। हाँ, हम अपना कमरा साफ़ कर लेंगे, अपना घर साफ़ कर लेंगे, मे बी घर के सामने कचरा नहीं होगा, बट और कंट्री, मतलब हिंदी इंग्लिश में नहीं बोलना चाहता मैं कि गोरे गाली दें हमें, और बट टट्टी पेशाब की बदबू आती है हमेशा। कहीं भी चले जाओ, तुम मुंबई चले जाओ, तुम दिल्ली चले जाओ, इंदौर वगैरह तो मैं गया नहीं जिसको बहुत साफ कहते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री आप कहीं भी चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, कचरा ही कचरा, कचरा ही कचरा। मतलब हद है यार। अब आप खुद सोचो कि आप किसी के घर में गए हो, ठीक है, कोई आपका दोस्त है, उसने आपको घर बुलाया और वो काफ़ी पैसे वाला है, काफ़ी अच्छी जॉब है, काफ़ी एजुकेटेड आदमी है वो। आप उसके घर गए और आपने देखा कि उसकी जो चद्दरें हैं वो गंदी हैं, कचरा पड़ा हुआ है उसके घर में। उसके टॉयलेट में आप गए हो तो इतनी गंदी बदबू आ रही है पेशाब मूत की कि मतलब आप यूज़ नहीं कर सकते उसको। वुड यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन? क्या आपके मन में उस बंदे के लिए, उसकी फैमिली के लिए इज्जत रहेगी कि यार तुम तो जानवरों की तरह रहते हो, मैं क्या इज्जत करूँ तुम्हारी? बाहर में जाए तुम कितना अच्छा, तुम
बाहर दिखाते हो अपने आप को, कितनी अच्छी तुम भाषा बोलते हो, कितना पैसा कमाते हो, पर तुम टट्टी पेशाब में, मूत में तुम हमेशा रहते हो, गंदी जगह में रहते हो, कैसे कोई इज्जत करेगा? सेम थिंग इंडिया की। अब इंडिया में क्या था भैया पहले, कि जब हॉलीवुड फिल्में बनती थी या कोई बाहर कोई लेफ्टिस्ट लिबरल गया दलाई लामा से मिलने या योगा सीखने, स्टीव जॉब्स, वो लोग, तब भी गंदगी थी, तब भी देश अनडेवलप्ड था, अनप्रिविलेज था, बट उन लोगों में इतनी अच्छाई थी कि उन्होंने केवल अच्छा दिखाया। उन्होंने इंडिया की जो पावर्टी थी, उस स्पिरिचुअलिटी थी, उसको एग्जॉटिक दिखाया। आप कोई भी काउंटलेस इंग्लिश फिल्म देख लो, उसमें इंडिया की मोस्टली आपने पॉजिटिव इमेज ही देखी होगी। बट अब भैया इंटरनेट है, अब हर किसी चूतिया के पट्टे के पास फ़ोन है, डिजिटल। जैसे मैं फ़ोन पकड़ रखा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप देख सकते हैं कनाडा में यहाँ पे कोहरा है, फॉग है, स्मॉग नहीं है, फॉग है, कितनी साफ़ सफाई है, पार्क है यहाँ पे मैं घास भी खा लूँगा ना तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ होगा मुझे, इतनी सफाई है यहाँ पे। तो अब ऐसे ही कोई बंदा बाहर का विदेशी आदमी जब इंडिया जाएगा तो भाई उसके अंदर तो इतनी अकल नहीं है, तो या भैया उसका दिल इतना बड़ा नहीं है, उसने देखा भैया टट्टी पेशाब है, गंदगी है, यहाँ पे तो लोगों को तरीका नहीं है, ऐसे भी कोई रहता है, वो इंटरनेट पे डालेगा और फिर लोग कहेंगे अरे तेरी, ये लोग तो अपने आप को विश्व गुरु कह रहे हैं, ये लोग तो अपने आप को कह रहे हैं भाई हम सुपर पावर है। पर तुम्हें तो बहन जो कुत्ता भी अपनी जगह साफ़ करके बैठता है, कुत्ते को भी कभी देख लो ना तो वो साफ़ करके बैठता है, पर देसी आदमी नहीं, हम नहीं बैठेंगे। हाँ, विदेशों में हम साफ़ रह लेंगे पर इंडिया में नहीं रहेंगे। और यहाँ भी आई वोंट ब्लेम इंडियंस लिविंग इन कैनेडा, यहाँ पे ठीक ही रहते हैं मोस्टली लोग, पर बिकॉज रूल ऑफ लॉ है और साफ़ सफाई पहले से ही है, लाइक इट्स ईजी टू मेंटेन एवरीथिंग। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रेसिज्म हमारे खिलाफ हो रहा है, या जो लैक ऑफ रिस्पेक्ट, जो बदतमीज़ी हम सह रहे हैं इंटरनेट पे मोस्टली, भाई दिस इज़ बिकॉज वी आर अ फिल्थी नेशन। हम हैं गंदगी, हमारे यहाँ नहीं आता हमें सलीका। और जब तक और इसका ना अमीरी से, डेवलप होने से, पैसा ना होने से कोई नाता नहीं है। आप लाओस, कंबोडिया चले जाओ, हमसे ज़्यादा गरीब देश हैं। वियतनाम है, वहाँ पे कम्युनिज्म रहा है, लड़ाई रही है 30 साल, मतलब जगह जगह वहाँ पे तो लैंड माइंस में बंदे का पैर उड़ जाता था, इतनी बुरा टाइम देखा है। और जो सफाई, सैनिटेशन वहाँ पर, लॉ एंड ऑर्डर, मतलब आप देखोगे, मतलब शर्म आएगी आपको। तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद मनी, इट हैज़ नथिंग टू डू विद एजुकेशन। इंडिया में एजुकेटेड लोग भी गंदगी करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक मुहिम चलनी चाहिए कि जहाँ पर लोगों को सिविक सेंस सिखाई जाए स्कूल में। जैसे जापान में स्कूल में बच्चों को बोलते हैं कि टॉयलेट साफ़ करो और काम देते हैं, तो उससे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप उस वर्क की रिस्पेक्ट करते हो कि हाँ भाई ये बंदा कोई कचरा साफ़ करने वाला है या कोई शौच साफ़ करने वाला है, उसका भी काम अच्छा है, उसका भी काम इम्पॉर्टेंट है, एंड दिस विल हेल्प अस मेंटेन क्लीनलीनेस इन आवर कंट्री। सो अगेन मैं वही कहूँगा कि यार, मतलब वी डोंट नीड PR, वी डोंट नीड मार्केटिंग एज अ कंट्री। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी देशों के पास नहीं है, और लोग अट्रैक्ट होकर आते हैं। मुझे तो ये लगता है कि बहन जो इतनी गंदगी होने के बावजूद, इतनी टट्टी पेशाब की बदबू होने के बावजूद फिर भी लोग आते हैं हमारे देश में, तो दैट मीन्स लाइक देयर इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट अस, राइट? तो मैं यही कहूँगा कि यार कोई भी हमारा इन्फ्लुएंसर है या कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर 8-10 लोग भी ये सोचे कि यार हमारे घर, मतलब घर साफ़ है हमारा, बट अगर हमारी सड़कें गंदी हैं, टट्टी पेशाब की बदबू आ रही है, कचरा पड़ा हुआ है हर जगह, तो उससे आपकी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी यार। लाइक ये तो मतलब मैं भी कितना भी अच्छा कर लूँ लाइफ में, बट अगर मेरी देश टट्टी पेशाब की बदबू आ रही है, उसमें हमेशा गंदगी, कचरा, और ऐसा कचरा कि मतलब इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, लाइक कुछ भी नहीं है, मतलब गंदगी मत करो, टॉयलेट यूज़ कर रहे हो वो साफ़ रखो, कचरा मत करो, कचरा अगर कचरे का डब्बा नहीं है जेब में रख लो, बैग में रख लो, जब मिले तब दे दो। अपने सिटी काउंसलर से बात करो, अपना जो तुम्हारा RW है, तुम्हारा स्ट्रेटा है, जो भी तुम्हारी भैया सोसाइटी में तुम रहते हो, काउंसलर है, सभासद है, लाइक बहुत ईजी है साफ़ सफाई। और ये मैं बता रहा हूँ, साफ़ सफाई, सिविक सेंस हमारे अंदर आ गई, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता सुपर पावर बनने से। और मोस्टली सुपर पावर बन के क्या उखाड़ लोगे यार तुम, पर मतलब एक रिस्पेक्ट होती है। तो आप देखते हो ना, लाइक पिछले कुछ सालों में थिंग्स हैव चेंज्ड, लाइक लोग आपकी तरफ देखते हैं,
इंडिया की तरफ बात करते हैं, तो वो जैसा वो रोमांटिसाइजेशन था, जो एक इन्फैचुएशन थी, वो नहीं है अब। क्योंकि भैया अब फ़ोन आ चुका है हर बंदे के हाथ में, और दे आर नॉट जर्नलिस्ट, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपको गालियाँ देंगे या इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म होगा। भैया वो तो सच दिखा रहे हैं, सच है भैया, कचरा है, गंदगी है। और जब कोई बंदा देखता है कि अरे यार ये इंडियन तो अपने आप को बड़े अच्छा बनते हैं, ये तो कहते हैं भैया हम तो फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है और हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, पर तुम तो भैंचो जानवरों से भी गए गुजरे हो, तुम्हें तो तमीज़ नहीं है रहने की, तुम तो गंदगी में रहते हो, तुम तो हमारा देश भी ऐसी कर दोगे। क्योंकि तुम अगर इतने अच्छे होते, और बात सही है उनकी, लॉजिक आप सोचो कि अगर हम इतने बढ़िया होते कि भैया हम अमेरिकन इकॉनमी चला रहे हैं, हम कैनेडियन इकॉनमी चला रहे हैं, हम यूके ऑस्ट्रेलियन इकॉनमी चला रहे हैं, तो भैया इंडिया में तुमसे साफ़ सफाई तो होती ना है, गंदगी में तुम रहते हो, तुम क्या प्रोग्रेस करोगे भैया में? तुम तो हमारे सिस्टम का यूज़ कर रहे हो और तुम तो हमारी कंट्री को और बर्बाद कर रहे हो। यू आर अपॉर्चुनिस्ट, तुमने अपने देश को बर्बाद कर दिया, तुम यहाँ भी कर रहे हो। तो बात में लॉजिक सही है, वो ठीक नहीं है, मुझे पता है, बट हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। और इंटरनेट की दुनिया में आप नहीं हाइड कर सकते, हर बंदे के हाथ में फ़ोन है, हर बंदे के हाथ में पावर है। मैं ये यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, होपफुली ये मेरे दिल में काफ़ी मतलब देर से बात थी, और इसमें किसी की गलती नहीं है। कोई फ़ोन पे भी अगर कोई कुछ दिखा रहा है, कोई गोरा, कोई बाहर का बंदा, इंडिया की गंदगी, इंडिया की पॉवर्टी, इंडिया की क्लीनलीनेस की सिचुएशन कितनी ख़राब है, लॉ एंड ऑर्डर, वो गलत नहीं दिखा रहा यार। क्योंकि अगर हम उस पर गुस्सा करेंगे, अगर हम उन्हीं बातों पे सोचेंगे कि यार ये तो साला रेसिस्ट है, अरे भैंचो रेसिस्ट क्या है, कचरा सबको दिख रहा है। तो जो भाई हमारा मोस्टली जो क्रिटिक होता है ना, जो हमारी बुराई करता है, कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई होती है। और जो इंसान उससे ऑफेंड हो गया, उसको लग रहा है कि वो तुम्हारी स्किन कलर को लेके या तुम्हारे धर्म को लेके तुम्हें गाली दे रहा है, तो भाई फिर तुम कभी प्रोग्रेस नहीं करोगे। वो विक्टिम माइंडसेट से उठो। और बात यह है कि हमने काफ़ी तरक्की करी है एज अ कंट्री, एज अ कम्युनिटी, देश के तौर पे, बट यार साफ़ सफाई का तो कोई मतलब रिप्लेसमेंट है ही नहीं, मतलब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई, ये सोचो कि या मतलब व्हेन यू आर माइनॉरिटी, आपके एक्शन से आपको ऑब्वियसली लोग जज करेंगे, क्योंकि हर बंदे के पास तो टाइम नहीं है कि वो अच्छा इंडिया की साफ जगह जाएगा और हमेशा अच्छे लोगों से मिलेगा या अच्छी चीज़ें देखेगा। तो मोस्टली साफ़ सफाई की और सिविक सेंस की बात है, और वो भी इंडिया के अंदर। 1.4 बिलियन का देश है हमारा, बहुत सारे प्रांत हैं, बहुत सारी जगहें हैं, और सफाई का बीड़ा मोदी जी ने उठाया था स्वच्छ भारत अभियान पर, उसकी तो माँ बहनें कर दी हम लोगों ने। टॉयलेट्स काफ़ी बनवाए हैं थैंकफुली, एंड आई थिंक ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। मैं तो कह रहा हूँ भाड़ में जाए मोदी जी ने कुछ भी किया हो ना किया हो, बट आप सोचो 70 सालों में एक बंदा आया जिसने लगा कि भैंचोद हमारे यहाँ तो मूतने की भागने की जगह नहीं है, स्पेशली औरतों को कितनी दिक्कतें होती हैं। और उस बंदे ने कितने सारे शौचालय बनाए हैं, कितना वो कराया। मैं तो कह रहा हूँ भाई केवल उसी के लिए ही डिजर्व्स टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, लाइक बहुत लोग लाइटली लेते हैं इस चीज़ को, पर अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में हमारी इज्जत हो, और क्योंकि देखो जो दिल को बात लगती है ना, वो कहीं ना कहीं सच होती है। अब मुझे कोई बंदा बोले कि बहन जो तू तो मोटा है, मुझे पता है मैं मोटा नहीं हूँ, ठीक है, मोटा नहीं हूँ, 10 किलोमीटर भाग सकता हूँ 1 घंटे के अंदर, वजन उठा सकता हूँ, पुलअप कर सकता हूँ, पुशअप कर सकता हूँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं मोटा हूँ ही नहीं। ऐसे ही जब कोई तुम्हें बोलता है कि भैंचो तुम तो गंदे हो, तुम तो भैंचो नीच हो, तुम तो फिल्थी हो, तुम में से तो बास आती है, तो भाई हमें क्यों बुरा लगता है? क्योंकि भाई वो सच है, हमें पता है वो सच है। अगर सच नहीं होता तो भैया हमें बुरा नहीं लगता। ऐसे ही कोई बंदा जापान को, कोरिया को गंदा बोले, अमेरिका को गाली दे ले, भैया उसे पता है भैया मैं सुपर पावर हूँ, उसे पता है भैया मैं बुरा नहीं हूँ, मैं साफ हूँ, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क पड़ता है, फिर हम रिलाते हैं। अब जितना तुम उस चीज़ को कम करोगे, जितना उस चीज़ के खिलाफ तुम लड़ोगे ना, ऑनलाइन मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन, उतनी ही वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ेगी। और ये हम देसियों की दिक्कत है, ये जो बहस करने में हम बहुत ज़्यादा आगे हैं, काम नहीं करना। तो अगेन मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ अब, बट या मेरी एक बात यही है कि भैया कोई मार्केटिंग, कोई सेल्स, कोई मूवी, कोई कैंपेन काम नहीं करेगा। हम
हर भारतीय भारत के अंदर सोचेगा कि भैया सफाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यहाँ पर जो भी गंदगी है ये मुझे रिप्रेजेंट कर रही है, चाहे मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, चाहे मैं वहाँ से निकल रहा हूँ। जिस दिन ये सोच हो गई ना हमारी, सब बंद हो जाएगा।